आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो बेस्ड है ऑन द कंसेप्ट ऑफ एनएआर। एनएआर का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एक कन्वेंशनल टॉपिक है जिसपे मतलब एवरी ईयर नीट यूजी में क्वेश्चन आता ही है। तो बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोसेस कैसे चल रहा है। आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है कीटोन, उसमें पहली स्टेप में सोडियम साइनाइड का रिएक्शन है और सेकंड स्टेप में डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन है और फाइनली आपसे पूछा गया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम अप्रोच करें कि प्रोसेस कैसे चल रहा है, तो CN- इज द न्यूक्लियोफाइल जो कि एडिशन करेगा इन द फर्स्ट स्टेप, वही RDS होगा, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस दैट प्रोवाइड यू द H+ आयन। इसको थोड़ा देखें हम प्रोसेस को, तो कुछ इस तरह आपको दिखेगा। पहली स्टेप, इसमें आपका NaCN जो है उसमें CN- इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये आपका इस तरह इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है लाइक दिस। और ये स्टेप आपका क्या है, RDS। तो यहाँ आपको इस तरह का एक मॉलिक्यूल बनता हुआ दिख रहा है लाइक दिस। ये आपका RDS से पहली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इसीलिए अपन इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोल रहे हैं, क्योंकि RDS के अंदर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट स्टेप होगा, और इसको कैटेगराइज अगर करेंगे तो इट इज कॉल्ड टू बी योर एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ अगर देखेंगे तो H2SO4 दे रखा है आपको, H3O+, H+ जो है वो निकलेगा आपका, और वो O- पे इस तरह अटैक करेगा और आपको ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। तो ये आपका हो गया इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। इसको अगर बोलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा फर्स्ट चॉइस इज द आंसर। कभी कभी इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर वो क्या है क्वेश्चन के अंदर उसका कॉमन नेम देता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ कॉमन नेम अगर बोलेंगे तो इट इज कॉल्ड योर जनरल नेम इज साइनोहिड्रिन, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है इन द RDS, किसका, CN का। फिर इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ जो आपका कार्बन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये प्लेनर कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर तो कायरल कंपाउंड बन नहीं रहा है, इसलिए हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगले क्वेश्चन में उसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन है। तो यहाँ अगर देखेंगे अगले क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ भी वही आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है, HCN की रिएक्शन है। आपको पता ही है इसमें HCN की रिएक्शन जब भी आप करेंगे तो पीएच रेंज आपको एल्कलाइन मीडियम का रखना पड़ेगा। जनरल अगर रेंज, अगर रेंज की बात करें तो 9 से 12 आपको रेंज रखना पड़ेगा पीएच। तो यहाँ अगर देखें तो सेम इस बार मैं डायरेक्ट करूंगा थोड़ा, अब देखना कैसे डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। मैकेनिज्म पिछले वाले क्वेश्चन में मैकेनिज्म से करवाया था, इस बार आपको डायरेक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरह अटैक करेंगे लाइक दिस। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो है अगर आगे से अटैक करता है तो CN को आप आगे रखेंगे, और पीछे से अटैक करता है तो CN को पीछे रखेंगे, तो CN आपका उस हिसाब से आगे आ गया यहाँ पर। और वही दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप अगर CN को पीछे से अगर जोड़ते हैं इस तरह, तो ये बनता हुआ दिखेगा। अब यहाँ आपको दिख रहा है कायरल सेंटर ये जनरेट हो गया यहाँ पर, कायरल सेंटर जनरेट हो गया यहाँ पर। तो दिख रहा होगा आपको, CN ने एक बार आगे से अटैक किया तो ये आपका बनता हुआ दिखा, एक बार CN ने पीछे से अटैक किया CN- ने, तो ये बनता हुआ दिखा। अब यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड थी कि इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट्स के अंदर क्या रिलेशन है। तो प्रोडक्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा दीज आर एनेंशियोमर्स। अगर एनेंशियोमर की डेफिनेशन आप जानते ही, एनेंशियोमर्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे में अगर कंपेयर करें तो एक कायरल सेंटर है, तो एक दूसरे का मिरर इमेजेस बन सकता है, और नॉन सुपर इम्पोजेबल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराएंगे आप तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होता हुआ दिखेगा आपको। तो ये आपका आंसर इसमें बन जाएगा एनेंशियोमर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं नीट यूजी के अंदर। ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, वो हम देखेंगे आगे वाले वीडियो के अंदर।